हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के सेशन में हम करेंगे बिहार की कंप्लीट मैपिंग। राइट। और आप जानते हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत जल्द ही कंडक्ट होने वाला है। सो ये आज का जो वीडियो है स्पेशली बीपीएससी एग्ज़ाम को टारगेटेड है। और इसके अतिरिक्त बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, राइट, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत हाईली रिकमेंडेड है। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और हम बहुत डिटेल में मैपिंग करेंगे बिहार की। राइट। और इस आप जानते हैं बेसिकली बिहार को डिस्कस करना अपने आप में बहुत गौरव का विषय होता है। और गौरव का विषय इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं ये वो स्थान है जहाँ पर देखेंगे प्राचीन समय से बहुत आप देखेंगे महान महान लोग रहे हैं। बहुत महान ये स्थल रहा है प्राचीन समय से, क्योंकि आप जानते हैं ये वही स्थान है जहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ पर आप देखेंगे ना सिर्फ भारतवर्ष से बल्कि यूनान और चीन से लोग पढ़ने के लिए आते थे। राइट। ये वही स्थान है आप देखेंगे जहाँ भारत के सबसे विशाल साम्राज्य के मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति हुई। राइट। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे ये बिहार ये वो स्थान है जहाँ पर आप देखेंगे महान सम्राटों में से एक सम्राट अशोक का ये जन्म स्थान भी है, भगवान बुद्ध की ये जन्मस्थली भी है। राइट। इसके अतिरिक्त देखेंगे भारत के जो आप देखेंगे जो आप मगध वाला साम्राज्य पढ़ते हैं, जिसका आप देखेंगे बहुत अमूलचूल रोल रहा है भारत के इतिहास में। और भारत की सांस्कृतिक विरासत को लेकर भी वर्तमान समय में आप देखेंगे बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। राइट। तो इन सारी चीज़ों को इतने आप देखेंगे महान स्थल होने के नाते ये बिहार को डिस्कस करना अपने आप में बहुत गौरव का विषय होता है। तो इसी वजह से मुझे लगा कि इन दो तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, एक तो बिहार का गौरव, दूसरा जो आगामी बीपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को डिस्कस किया जाए। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जो अपनी स्टेट एटलस वाली जो हमारी जो सीरीज़ है हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट। इससे पहले हमने यूपी का एटलस डिस्कस किया था, आप उसको देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे बिहार। राइट। और इसमें हम बेसिकली इसकी कंप्लीट मैपिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं, दिस वन एकदम डिटेल में करेंगे। राइट। ये और मैपिंग के बाद हम कुछ जो बिहार के बेसिक डेटा हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ये ऐसे डेटा होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप इतने डेटा जो हमने इसमें चर्चा किए हैं और प्लस जो हम मैपिंग करवाएंगे, अगर आप इन दो चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप बीपीएससी की किसी भी एग्ज़ाम में वेरी इजीली कम से कम 10 सवाल टैकल कर पाएंगे। राइट। ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि इस वीडियो से डायरेक्टली आपको 10 सवाल देखने को मिलेंगे बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में। राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं बेसिकली इंडिया की मैप में ये बिहार को लोकेट किया गया है, दिस वन। राइट। और ये आप देख रहे हैं बेसिकली इसके नॉर्थ में पूरा का पूरा ये नेपाल है। राइट। नेपाल इसकी जो नॉर्दर्न बाउंड्री है उससे जो बाउंड्री शेयर करता है। वेस्ट में आप देखेंगे यहाँ पर यूपी है। राइट। साउथ में पूरा का पूरा झारखंड है। और इसके ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बिहार स्टेट है वो किससे बाउंड्री शेयर करता है, तो आप बताएंगे यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल और नेपाल से। राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। अब आप देख रहे हैं बेसिकली ये जो बिहार है इसमें आपको दिखाया गया है ये दिस वन। ये नॉर्थ में आप देख रहे हैं नेपाल है। और नेपाल से इसके जो आप देखेंगे 7 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में उनको डिस्कस करेंगे। राइट। फिर कुछ आप देखेंगे जो इसके डिस्ट्रिक्ट हैं वो यूपी से आप देखेंगे बाउंड्री शेयर करते हैं, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए, वो भी हम कवर करेंगे। झारखंड से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं वो भी हम देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। राइट। ये हम कवर करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जो पटना है वो किन डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री जो है शेयर करता है। राइट। ये चीज़ें। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं जो बिहार है, सबसे पहले आप देखेंगे जो बिहार जो गंगा रिवर है ये यहाँ से आप देखेंगे ये इंटर हो रही है बक्सर के माध्यम से, और भागलपुर से आप देखेंगे एग्जिट कर जाती है। राइट। सो जो गंगा रिवर है बिहार को दो भागों में डिवाइड करती है। एक होता है आपका ये नॉर्दर्न बिहार, राइट, उत्तरी बिहार, और दूसरा हो जाता है आपका सदर्न बिहार, दक्षिणी बिहार। इन दो भागों में गंगा रिवर बिहार को डिवाइड कर दे रही। राइट। इसके अतिरिक्त अगर आप नेचुरली देखेंगे तो बिहार तीन आप देखेंगे तीन प्रारूपों में बटा हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से, दिस वन।
राइट। ये आप देखेंगे बेसिकली हिमालय नेपाल से जो बाउंड्री शेयर करता है वो बेसिकली देखेंगे हिमालयन श्रेणी वाला हिस्सा है नेपाल की, राइट। और बेसिकली सोमेश्वर श्रेणी का ये पार्ट है, सोमेश्वर श्रेणी, राइट। ये पूरा का पूरा आप देखेंगे गंगा का वृहद मैदान, राइट, गंगा का मैदान। और साउथ में देखेंगे बेसिकली दक्षिण का पठार वाला भाग, प्रायद्वीपीय बेसिकली प्लेटी वाला रीजन है, पठारी भाग, राइट, पठार। तो चूंकि आप देख रहे हैं जो ये आपका ये हिल स्टेशन है बेसिकली, कुछ अब यहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी की देखने को मिलती है, तो इसी वजह से आपको देखेंगे यहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा होगी और फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। जहाँ पर गंगा का मैदान होता है वहाँ पर आप देखेंगे एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा डेवलप होती है, राइट, कल्टीवेट की जाती है, फसलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। और जो आपका दक्षिण का पठार होता है वो आप देखेंगे जो मिनरल्स होते हैं वो वहाँ बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। और चूँकि जो पठारी क्षेत्र होता है वहाँ पर वर्षा कम होती है, तो कई बार आपको यहाँ पर ड्रॉट्स वाली सिचुएशन देखने को मिलती है, राइट। इसके अतिरिक्त जो दक्षिण का आप देखेंगे बाउंड्री देखेंगे, ये बेसिकली झारखंड से आप जान रहे हैं बेसिकली बाउंड्री शेयर करता है, राइट। तो झारखंड से आप देखेंगे बहुत सारी जो रेंजेज हैं वो स्टार्ट होती हैं सदर्न वाली, तो इसी वजह से यहाँ पर भी आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, राइट। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ये तो बिहार एट ए ग्लांस, आप इसमें कुछ जो इसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक डेटा है आप उनको यहाँ पर देख लीजिए, आगे हम फिर डिटेल में कवर करेंगे। बिहार का जियोग्राफिकल एरिया आप देख रहे हैं बेसिकली कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। और इसका टोटल फॉरेस्ट लैंड है जो बेसिकली देखें 7,288 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कुल एरिया का 7.74% है। ये परसेंटाइल वाला एग्जाम बीपीएससी में पूछा गया प्रीलिम्स में। और बिहार का नेट सोन एरिया की बात करें तो 57,120 स्क्वायर किलोमीटर। बीपीएससी की खासियत वो एग्जैक्ट डेटा भी पूछता है एग्ज़ाम में, राइट। तो आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि पार्टिकुलर जो डेटा है फैक्ट है उसका डेटा क्या है, राइट। पॉपुलेशन की बात करें तो मोटा मोटी आप देखेंगे 104 मिलियन दिस वन। और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी 79% जो पॉपुलेशन है बिहार की, 79%, माफ़ कीजिए 79 ने 89% जो पॉपुलेशन बिहार की है वो क्या है, रूरल है। केवल 11% लोग ही आप देखेंगे शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रूरल पॉपुलेशन है वो 92.34 मिलियन, जो कि आप देखेंगे एग्जैक्ट अगर राउंड फिगर में बात की जाए तो 89%, राइट। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। और लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 31 मिलियन। और एवरेज रेनफॉल है यहाँ के बिहार की तो 1200 mm, वर्षा अच्छी होती है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो कुछ बिहार के बेसिक डेटा हैं, इनको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, इस चार्ट में आप देखेंगे रेनफॉल जो सिनेरियो है बिहार का वो आप देखेंगे दर्शाया गया है, राइट। तो अबाउट 79% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल परस्यूट्स, यानी 79% लोग आप देखेंगे लगभग कृषि से संबंधित कार्यों में संलिप्त होते हैं। और बिहार का आप देखेंगे अंडर रेनफेड कल्टीवेशन कितनी है तो 22.21 लाख हेक्टेयर, यानी इतना एरिया जो देखेंगे वर्षा वाले क्षेत्रों से वो प्रभावित है, राइट। यानी कि इतने क्षेत्रों में कृषि की जाती है जहाँ पर अच्छी वर्षा होती है। और एवरेज रेनफॉल हमने अभी आपसे बताया था 1200, राइट। ये आप देख सकते हैं, ये एवरेज रेनफॉल, तो ये आप देख सकते हैं, राइट। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि यहाँ पर हर वर्ष ठीक ठाक बारिश हुई है। 2015 में आपको कम वर्षा देखने को मिली जो 200 mm रही है, उसके बाद लगातार आपको इंक्रीजमेंट ही देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है इस फिगर से कि बिहार की एवरेज रेनफॉल कितनी होती है तो 1200 mm, राइट, दिस वन। अभी इस मैप में बिहार का जो देखेंगे फॉरेस्ट वाला चीज़ें इंडिकेट किया गया है, ये आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले बताया ये आपका सोमेश्वर पहाड़ी वाला एरिया है, सो यहाँ पर आपको वेरी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, राइट। उसके बाद हमने आपसे बताया कि जो सदर्न वाला रीजन है यहाँ पर आप देखेंगे झारखंड से कुछ जो रेंजेस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं और बेसिकली कुछ प्लेटी वाला भी रीजन है
सो प्लेटी वाले रीजन में आप देखते हैं बेसिकली कुछ एग्रीकल्चर तो होती नहीं है एज सच, बस वहाँ पर आपको कुछ ओपन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, राइट। ओपन फॉरेस्ट, उनमें आपको स्क्रब्स, झाड़ियाँ, ये सब देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ओपन फॉरेस्ट भी हैं। जो येलोइश कलर में है वो बेसिकली ओपन फॉरेस्ट को इंडिकेट करता है, राइट। और जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये कुछ डेंस फॉरेस्ट है। जो हाईली ग्रीन कलर है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर भी आपको फॉरेस्ट ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पर आपको रेड कलर के पैचेस देखने को मिल रहे हैं, दिस वन, ये कुछ एरिया में, कुछ कुछ भाग में, तो ये आप देखेंगे स्क्रब झाड़ियों वाला कुछ रीज़न है, राइट। क्योंकि पर कहीं कहीं आप देखेंगे वर्षा कम होती है तो वहाँ पर झाड़ी आप देखेंगे डेवलप हो जाती, ये ध्यान रखेंगे, राइट। तो सबसे ज़्यादा अगर वर्षा पूछी जाए कहाँ होती है तो इस रीजन में, यहाँ पे, राइट। और सबसे ज़्यादा कृषि के लिए सबसे फर्टाइल लैंड भी यही है इनफैक्ट, क्योंकि यहाँ आप जानते हैं गंगा का विशाल बृहद मैदान है, ये दिस वन। और ये प्लेटी वाला रीजन। अब इस मैप में आप देखेंगे बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको दिखाया गया है। यहाँ से हम मैपिंग कर लेते हैं बेसिकली नेपाल किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है बिहार के, राइट। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। तो नेपाल वेस्ट चंपारण, राइट, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इन डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ नेपाल बाउंड्री शेयर करता है। 1 2 3 4 5 6 7, एक बार फिर से देख लीजिए। वेस्ट टू ईस्ट हम देख रहे हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये नेपाल इन डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब हम बात करेंगे यूपी। यूपी हम नॉर्थ टू साउथ देखेंगे बेसिकली किन डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो सबसे पहले वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, कैमूर जिसे आप भभुआ भी कहते हैं, राइट। तो इन 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ आप देखेंगे यूपी जो है बाउंड्री शेयर करता है। आप देख रहे हैं नॉर्थ टू साउथ 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद कुछ जो एरिया छोटा सा वो रोहतास वाला भी शेयर किया जाता है, राइट। तो नॉर्थ टू साउथ एक बार फिर से देख लीजिए। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर और रोहतास। वेस्ट चंपारण एक ऐसा ज़िला है जो दो देखेंगे टेरिटरीज़ के द्वारा बॉर्डर शेयर करता है। एक तो आपका यूपी, दूसरा होगा नेपाल, राइट। अब साउथ में आप देख लीजिए झारखंड। तो झारखंड आप देखेंगे बेसिकली रोहतास, भभुआ यानी कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, इन डिस्ट्रिक्ट के साथ आप देखेंगे झारखंड बाउंड्री शेयर करता है। एक बार फिर से देख लीजिए। वेस्ट टू ईस्ट कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, राइट। ये हमने बात कर ली नेपाल की, उत्तर प्रदेश की और झारखंड की। अब हम बात करेंगे बेसिकली वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ केवल बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ आप देखेंगे किशनगंज और पूर्णिया और फाइनली आपका है कटिहार। इन 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ आपका जो वेस्ट बंगाल है वो बाउंड्री शेयर करता है, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे जो किशनगंज है वो 2 टेरिटरीज़ के द्वारा बाउंड्री शेयर करता है, एक तो वेस्ट बंगाल, दूसरा नेपाल, राइट। ठीक इसी प्रकार कटिहार देखेंगे वेस्ट बंगाल और झारखंड के द्वारा बाउंड्री शेयर करता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। कैमूर, भभुआ आप देखेंगे यूपी और झारखंड दोनों के द्वारा बाउंड्री शेयर करता है। तो ये हमने इसकी जो आउटर रिंग में जो इसके नेबरिंग स्टेट हैं या जो नेपाल है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं हमने वो डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि जो इसकी कैपिटल है यानी पटना वो किन डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, राइट। क्योंकि ये भी बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया। ये आप देख लीजिए दिस वन। इसमें आप देखेंगे ये आपका पटना है, राइट, दिस वन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं वेस्ट, इसको आप देख लीजिए वेस्ट टू ईस्ट, यानी आप देखेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, उसके बाद आप देख रहे हैं लखीसराय, फिर बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, इन डिस्ट्रिक्ट के साथ आप देख रहे हैं जो आपका पटना है यानी बिहार की कैपिटल
वो बाउंड्री शेयर करता है, राइट। ये आपको इतना मालूम होना चाहिए, दिस वन। सो इस मैप में हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि जो नेपाल है वो किन के द्वारा बाउंड्री शेयर करता है, तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, राइट। उत्तर प्रदेश नॉर्थ टू साउथ किन डिस्ट्रिक्ट के द्वारा बाउंड्री शेयर करता है। फिर हमने झारखंड देखा और वेस्ट बंगाल हमने देखा कि 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है, राइट। और ये आप देखेंगे, आपको मालूम होना चाहिए जो बिहार का शेप है, बेसिकली आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के आकार का है। ये आप देख रहे हैं एक प्रकार का चतुर्भुज बना है, राइट। तो ये आपसे पूछा जाता है और बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है कि बिहार जो स्टेट है उसका शेप किस टाइप का, तो आप बताएंगे क्वाड्रिलेटरल, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। और बेसिकली ये इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। इसमें आप देखेंगे तो इसकी अगर लोकेशन पूछी जाए कि ये कहाँ पर है, तो आप बताएंगे ईस्ट यानी पूर्वी भारत में बिहार सिचुएटेड है। ये भी सवाल पूछा गया। नेक्स्ट, तो हमने इस मैप से जो इम्पोर्टेंट मैपिंग वाली पॉलिटिकल मैपिंग थी हमने उसको कवर कर लिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मैप पे। ये आप देख रहे हैं बेसिकली बिहार का फिजिकल मैप है, राइट। फिजिकल मैप आप देख रहे हैं, हमने सबसे पहले आपको बताया कि जो गंगा रिवर है इसको 2 भागों में डिवाइड कर रही है, एक नॉर्दर्न बिहार, दूसरा सदर्न बिहार, राइट। तो नॉर्दर्न बिहार वाले रीजन को आप बोलते हैं नॉर्दर्न बिहार प्लेन्स, और सदर्न में जो प्लेन बनता है उसको आप बोलते हैं सदर्न बिहार प्लेन्स। ये आप ध्यान रखेंगे। हमने आपसे पहले बताया कि यहाँ पर आपको जो ये सोमेश्वर पहाड़ी वाला एरिया है, राइट। उसके बाद साउथ में हमने आपसे बताया कि ये प्लेट्यू वाला रीजन है, इसके साथ साथ कुछ आपको हिल्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप देखेंगे राजगीर हिल्स, राइट, दिस वन राजगीर हिल्स। ये उसके बाद आप देखेंगे खड़गपुर हिल्स, राइट, राजमहल हिल्स, ये आप देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कैमूर हिल्स और मिर्ज़ापुर की हिल्स भी देखने को मिलती। तो बेसिकली साउथ में आपको 5 प्रकार की इंपॉर्टेंट जो हिल्स हैं वो देखने को मिलेंगी। मिर्ज़ापुर हिल्स, कैमूर हिल्स, राजगीर हिल्स और खगरपुर हिल्स और राजमहल हिल्स, ये आप देखेंगे, राइट। और ये जमुई बेसिन है बेसिकली, राइट। ये आप देख रहे हैं। और ये यहाँ पर सोन रिवर चूँकि इंटर कर रही है तो ये इसके जो वेस्ट वाला रीजन है वो सोन प्लेन बन जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कटिहार रीजन में जो प्लेन बनता है उसको आप कटिहार प्लेन बोलते हैं, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उस प्लेन का नामकरण किया जाता है। यहाँ पर आप जानते हैं मधुबनी, तो इसको आप बोलते हैं मधुबनी प्लेन, मैदानी क्षेत्र, सहरसा, राइट, अररिया वाला, ये आप ध्यान रखेंगे। बेतिया प्लेन, ये आप देख रहे हैं जो गंडक रिवर है, और ये देख रहे हैं कोसी रिवर। कोसी आप जानते हैं बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है, राइट। और ये इसे नॉर्थ से मिलने वाली नदियाँ गंगा में। साउथ से आप देख रहे हैं सोन, पुनपुन इत्यादि नदियाँ मिलती हैं, जिनको हम आगे रिवर वाले मैप में कवर करेंगे, दिस वन। तो ये आप देख रहे हैं बिहार में जो रिवर मैप है वो देख सकते हैं। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार से जो नॉर्थ से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, और बिहार में जो गंगा नदी से साउथ से नदियाँ मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए गंगा नदी से जो बिहार में नॉर्थ से नदियाँ मिलती हैं वो कौन कौन सी, इसकी सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, करछा और कोसी, राइट। इसके साथ आप देखेंगे कनकई, छोटी सेकनीवर और महानंदा। ये नदियाँ आप देखेंगे गंगा नदी में उत्तर से मिलने वाली नदियाँ हैं, राइट। और वे नदियाँ जो गंगा नदी से दक्षिण से आके मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उनको वेस्ट टू ईस्ट आप देख लीजिए। सोन, पुनपुन, फल्गु और छोटी सी एक रिवर जो बहुत चर्चा में नहीं रहती है लेकिन आप देख लीजिए धधार, राइट, और बड़ुआ। ये रिवर जो आप देखेंगे गंगा नदी से साउथ से आके मिलती हैं, राइट। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा नदी की बिहार की, राइट। नॉर्थ की कौन कौन सी हैं, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, करचा और कोसी। इसके अतिरिक्त कनकई, कोनकई और महानंदा, राइट। साउथ की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे सोन, पुनपुन, फल्गु, धधार, राइट, बडुआ। ये जो गंगा नदी से साउथ से आके मिलती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। और पटना आप जानते हैं बेसिकली आपको बताना है कि किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, राइट। पटना और बेगूसराय, ये। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मैप पे। इस मैप में आप देख रहे हैं बिहार का जो एग्रीकल्चरल जो सिनेरियो वो इंडिकेट किया गया है, लोकेट किया गया है।
तो इसमें आप देख रहे हैं चूँकि बहुत फर्टाइल लैंड है बेसिकली बिहार, राइट, एग्रीकल्चरल दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारी फसलें जो आप देखेंगे बड़ी मात्रा में उत्पादित की जाती है, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, दालें हो, पल्सेस हो, राइट, शुगर केन हो या आप देखेंगे माइलेट्स हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आप देखेंगे बहुत रिच मात्रा में कल्टीवेट होती हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आप देखेंगे जो बिहार का ईस्टर्न पार्ट है, दिस वन, राइट, जो बिहार का ईस्टर्न पार्ट है और उसमें पार्टिकुलरली बात करें तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पर आप देखेंगे जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, दिस वन। इस पूरे रीजन में आप देखेंगे जूट का प्रोडक्शन हाई मात्रा में होता है, राइट। कुछ और विभाग है जहाँ पर जूट का प्रोडक्शन होता है इस वाले रेंज में, राइट। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे ये वो रीजन है जहाँ पर आप देखेंगे वाटर की सप्लाई अधिक होती है, चूँकि यहाँ पर कोसी रिवर यहाँ गंगा से आके मिलती है और भी आपको महानंदा रिवर इत्यादि देखने को मिलती है। प्लस जूट आप जानते हैं वहीं प्रोडक्ट किया जाता है जहाँ पर जो उसके नियरेस्ट में कोई पोर्ट हो, राइट। चूँकि यहाँ से आप देखेंगे कलकत्ता बहुत नज़दीक हो जाता है, तो इसके लिए कुछ जो जूट के प्रोडक्शन के लिए जो आवश्यक जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो क्राइटेरिया सारे यहाँ पर फुलफ़िल होते हैं। इसी वजह से हम देखेंगे जूट का प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो इस बिहार के एग्रीकल्चरल मैप से आपको यही ध्यान रखना है कि चूँकि वैसे तो सारी चीज़ें कल्टीवेट की जाती है, लेकिन जूट का प्रोडक्शन किस एरिया में होता है तो इसके देखेंगे नॉर्थ ईस्ट वाले में सबसे ज़्यादा होता है, राइट, ये चीज़। नेक्स्ट अब हम बात कर लेंगे, बेसिकली हमने मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने उनको सारी कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक डेटा बिहार, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, राइट, और प्रीलिम्स में यही फैक्ट्स पूछे भी जाते हैं इनफैक्ट। एरिया हमने सबसे पहले आपको बताया था कि 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, दिस वन। और बिहार की नॉर्थ टू साउथ अगर डिस्टेंस बात की जाए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो बिहार का शेप है वो एक क्वाड्रिलेटरल टाइप में है, दिस वन, इस प्रकार से। तो अगर इसकी नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस की बात की जाए कितनी है मैक्सिमम, तो 695 किलोमीटर, राइट, दिस वन, ये आप देख सकते हैं 695 किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट अगर हम बात करें इसकी डिस्टेंस तो वो कितनी है, 483 किलोमीटर। बिहार को फॉर्मेशन, ईयर ऑफ फॉर्मेशन आप जानते हैं 22 मार्च 1912, राइट, 22 मार्च 1912। और बेसिकली आप जानते हैं बिहार जो है सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, लेकिन 1936 में आप देखेंगे ये बाइफरकेट हो गया, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे इंडिपेंडेंट प्रोविंस बन गया, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेटा है उनको हाईलाइट किया गया है डिफरेंट कलर में, वो उनको जो है जॉट डाउन किया गया, आप ध्यान रखेंगे। बिहार के अगर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए कितने हैं टोटल, तो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। और कुल अनुभाग की बात की जाए तो यानी मंडल की बात की जाए तो टोटल 9 मंडल हैं, आप ध्यान रखेंगे, राइट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब बिहार का अगर लेजिस्लेचर का जो टाइप है वो देखा जाए किस प्रकार का है, तो आप देखेंगे बाईकैमरल है, बाईकैमरल यानी द्विसदनी संस्था है। द्विसदनी का मतलब वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो लेजिस्लेटिव अगर काउंसिल की बात की जाए टोटल सीट्स तो यहाँ पर 75 सीट्स हैं, और विधानसभा की बात की जाए तो 243 सीट्स हैं। पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और ये पूछे जाते हैं प्रीलिम्स। राज्यसभा सीट आप देखेंगे यहाँ पर 16 हैं, लोकसभा सीट 40 है, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, राइट। फ्रेंड्स आप प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स आप देख लीजिए जो हुए हैं बीपीएससी के तहत, उन सभी एग्जाम्स में आप देखेंगे जितनी बातें हमने अभी तक चर्चा की कम से कम 10 से 12 सवाल आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे उस पेपर में, राइट। एरिया वाइज अगर रैंक की बात की जाए इन इंडिया यानी भारत में बिहार का रैंक क्या है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो आप बताएंगे 12th, दिस वन। लेकिन पॉपुलेशन में बात की जाए तो 3rd नंबर पे आता है, राइट, आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे ये जो बिहार है वर्ल्ड 4th मोस्ट पॉपुलस सब नेशनल एंटिटी, राइट, किस नंबर का, तो 4th, आप ध्यान रखेंगे। और बिहार की क्लाइमेट आप देख रहे हैं बेसिकली ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल होती है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यही पूछा जाता है। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको एक ऑप्शन ये भी मिलेगा कि बिहार की जो क्लाइमेट है वो किस टाइप की है, तो आप बताएंगे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। सिंपली मतलब ये गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जाड़े में बहुत ज़्यादा जाड़ा होता है, राइट, ये। और बरसात के सीज़न में आपको देखो थोड़ा ह्यूमिडिटी यानी आप देखेंगे मॉइस्चर वाली चीज़ें ये सारी आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बिहार का अगर रिलीजन देखा जाए तो बिहार में आप देखेंगे बेसिकली जो हिंदुइज्म है वो 82.69% के द्वारा फॉलो किया जाता है।
इसके अतिरिक्त अगर इस्लाम की बात करें तो आप देखेंगे, आप अप्रोक्स आप कह सकते हैं 17%, राइट। राउंड फिगर उसका है 16.86%, यानी 16.86% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। अदर जो रिलीजन है जैसे कि बौद्धिज्म हुआ, या आप देखेंगे जैनिज्म या और भी जो धर्म है, वो 0.44%। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यानी मेनली आप देखेंगे वहाँ पर हिंदुज़्म लोग फॉलो करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि वहाँ बिहार की जो 80% पॉपुलेशन है, दिस वन 80% पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से एफिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें इंगेज्ड होते हैं, राइट। वो बेसिकली इंगेज्ड क्या, उसमें उसी में एम्प्लॉयड होते हैं। और बिहार का जो सदर्न पोर्शन है, हमने आपसे पहले बताया कि वो ड्रॉट वो फेस करता है, तो एनुअली आप देखेंगे वहाँ पर ड्रॉट देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अतिरिक्त बिहार का जो आप देखेंगे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो एक मिनरल सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है, वो है आपका पायराइट, राइट। पायराइट के जो आप देखेंगे रिसोर्स बिहार में सबसे ज़्यादा है, और देश का आप देखेंगे 95% जो पायराइट है वो बिहार में आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दिस वन। फिर आप देख रहे हैं जो अभी हाल फिलहाल में यानी 2021-22 में बिहार में जो कुछ गोल्ड माइंस रिसर्चर्स ने फाइंड की है, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में आप बताएंगे, जमुई में, राइट। जमुई में बहुत गोल्ड माइन फाइंड की गई, और ऐसा बताया गया कि यहाँ पर देश का 44% यानी टोटल 44% जो गोल्ड के अयस्क वो आपको देखने को मिलेंगे, गोल्ड रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, राइट। यानी कहाँ देश का जो कुल जितना गोल्ड रिजर्व है उसका 44% केवल जमुई डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये अप्रोक्स बताया गया 223 मिलियन टन, राइट। इंपॉर्टेंट फिगर है, आप ध्यान रखेंगे। अप्रोक्सीमेटली कितना है, 223 मिलियन टन जो गोल्ड के रिजर्व वो आपको जमुई में देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट, फिर आप देख रहे हैं बेसिकली बेगूसराय के बारे में आपको बताया गया है कि जो बेगूसराय है वो बिहार का क्या है, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, दिस वन, राइट। यानी बिहार का जो आप देखेंगे इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल कैपिटल पूछी जाए तो क्या है, तो आप बताएंगे बेगूसराय। और बीपीएससी की प्रीलिम्स में कई बार ये पूछा गया कि विच सिटी इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ बिहार और विच सिटी इज़ नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ बिहार, तो आप बताएंगे बेगूसराय, इंपॉर्टेंट, राइट। और बेगूसराय में आप चूँकि आप जानते हैं इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पर बहुत सारी आपको इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे बरौनी रिफाइनरी भी यहीं पर है, राइट। एनटीपीसी भी यहीं पर है, और बरौनी फर्टिलाइज़र प्लांट भी यहाँ देखने को मिलेगा, जिसका आप HURL नाम से जानते हैं, राइट। उत्तर प्रदेश में जैसे आपको अमूल डेयरी देखने को मिलती है, उसी प्रकार बिहार में है सुधा डेयरी प्लांट, राइट, जो कि पूरे बिहार राज्य को आप देखेंगे दूध की सप्लाई करता है, राइट। तो सुधा डेयरी प्लांट भी यहाँ बेगूसराय में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे पेप्सी बॉटलिंग प्लांट भी है, जो पेप्सी की बॉटल वॉटल्स भी बनाता है, ये भी आप देखेंगे बेगूसराय में सिचुएटेड है। सो चूँकि ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है, सो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे जो लोगों का जो आप देखेंगे जॉब का जो सबसे आप देखेंगे में जॉब पाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है बिहार का, वो आपका बेगूसराय है, राइट। इसी वजह से बिहार का जो माइग्रेशन होता है वो बेगूसराय और हाजीपुर और डालमिया नगर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे बिहार के सबसे मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं कौन कौन से, हाजीपुर, डालमिया नगर और बेगूसराय। डालमिया नगर में आपको देखेंगे सीमेंट उमेंट भी आपको देखने को मिलती है, बनाई जाती है, राइट। हाजीपुर में आप देखेंगे बेसिकली हाजीपुर का आप जानते हैं जो केला है वो बहुत फेमस है दुनिया में, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी वजह से केला से रिलेटेड जितनी भी फूड प्रोसेसिंग वाली चीज़ें यूनिट है वो इस्टेब्लिश की गई यहाँ पे, राइट। बेगूसराय में एक इंडस्ट्रियल सिटी हमने आपसे पहले ही डिस्कस किया। डालमिया नगर में भी आपको बहुत सारी इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी। तो बिहार के में आप जानते हैं बेसिकली इंडस्ट्रियली उतना ज़्यादा ये रिच स्टेट नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर में बहुत रिच स्टेट है। बिहार में कुछ ही आपको दो चार आपको इंडस्ट्रियली रिच आपको सिटीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे कि बेगूसराय, हाजीपुर, डालमिया नगर एट्सेट्रा, राइट। और कुछ मात्रा में आपको पटना भी है, चूँकि पटना कैपिटल है तो वहाँ पर तो होना ही है बाय डिफ़ॉल्ट। और हाजीपुर का केला जैसा फेमस है, उसी प्रकार आप देखेंगे जो मुजफ्फरपुर है बिहार का, मुजफ्फरपुर की लीची पूरे दुनिया में फेमस है, राइट। ये शाही लीची मुजफ्फरपुर की आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त बिहार का आप देखेंगे बहुत जो फेमस वर्ल्ड फेमस कुजीन है दैट इज़ बिहार का लिट्टी चोखा,
बिहार का जो लिट्टी चोखा है वो पूरी दुनिया में इनफैक्ट भारत में तो फेमस है ही, राइट। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो बिहार की एक कल्चरल की दृष्टि से जो बहुत फेमस चीज़ है दैट इज़ मधुबनी पेंटिंग्स, राइट। मधुबनी पेंटिंग्स बहुत फेमस है बिहार की, राइट। और ये आप देखेंगे जो बेसिकली मगध वाला रीजन है, राइट। मगध का मतलब जैसे हमने आपसे डिस्कस किया मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो कि नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है, इनफैक्ट जो दरभंगा और ये सारा रीजन है वहाँ पर मधुबनी पेंटिंग्स बनाई जाती है, राइट। इसके अतिरिक्त अगर एक फेस्टिवल की बात की जाए जो जिसकी उत्पत्ति आप देखेंगे बिहार से मानी जाती है और जो पूरे भारत में इनफैक्ट जो भारत के जो लोग दुनिया के अन्य देशों में रह रहे हैं वो वहाँ भी सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ छठ पूजा। ये तो छठ पूजा आप देखेंगे बिहार में बहुत, आप देखेंगे जिस प्रकार आप उत्तर प्रदेश में दशहरा या दिवाली या इस होली मनाते हैं उसी प्रकार बिहार में आप देखेंगे छठ पूजा मनाई जाती है। तो ये कुछ बिहार की बेसिक बातें थी जो हमने आपके साथ कवर की, राइट। सो फ्रेंड्स आज की इस बिहार का जो एटलस हमें डिस्कस करना था इसके तहत हमने बिहार की मैपिंग कवर की और मैपिंग के तहत जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उन सारी चीज़ों को कवर किया, प्लस हमने बिहार के जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा हैं, बेसिक डेटा, हमने उनको कवर किया। ये डेटा ऐसे हैं बेसिकली फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे लगातार पूछे जाते रहे और इनफैक्ट अगर आप आगे भविष्य में बैठेंगे बीपीएससी के एग्ज़ाम में तो अगेन वहाँ पर आपको फिर से देखने को मिलेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरा बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो बैठने जा रहे हैं या जो बीपीएससी के अदर एग्ज़ाम्स में बैठते हैं उन सभी को डेडिकेटेड है। आई होप कि ये वीडियो आपको निश्चित ही अच्छा लगेगा, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आप कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आपको वीडियो अगर ठीक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसी नोट के साथ इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।